So, hello guys, welcome to the my channel. Guys, आप लोग वीडियो देखते हो पर बताते नहीं, कमेंट करा करो यार, तभी ना मुझे पता चलेगा कि मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लग रही है नहीं, वरना मैं डालूंगी ही नहीं, बता दे रही हूँ। तो ना कमेंट किया करो यार आप लोग प्लीज़, और ज़्यादा नहीं बोलूँगी। सो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। तो पिछले वाले एपिसोड के कुछ सीन्स वगैरह जो है वो याद कर लेते हैं पहले तो। जैसे कि दिशा और आस्था जो है वो अपने अपने फ्रेंड लोगों के साथ घूमने के लिए निकले थे, और दिशा जो है वो आस्था को फॉलो करती है कि आस्था जो है वो उस अभिमन्यु के साथ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कुछ गड़बड़ किया तो फिर देख ले। ऐसे करके जो है दिशा जो है उनको फॉलो करती है। जब फॉलो करती है तो आस्था और अभिमन्यु और बहुत सारे फ्रेंड लोगों के साथ जो है आस्था इंजॉय कर रही थी, तो दिशा जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाती है अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए। जब ढूंढती ही रहती है तो दिशा को जो है एक दो कपल मिलते हैं, वो भी लेस्बियन, जो कि अपने फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे। तो दिशा को कहते हैं कि फ़ोटो वगैरह खींच दो, तो दिशा जो है वो कहती है कि ऐसे आप लोग ऐसे कपल हो, ये ऐसे गलत चीज़ है, वो सारी चीज़ है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ करेक्ट है, तुमको कभी प्यार होगा तो तुम जान लोगी, तुम समझ लोगी। ऐसे करके जो है वो दो कपल जो है वो चले जाते हैं, और दिशा जो है वो उन लोगों को बस देखती ही रहती है। तो अब उसके आगे जब दिशा वहीं पे खड़ी ही रहती है और वो दो कपल जो जाते ही रहते हैं, जब जाते ही रहते वो दो कपल, तो उधर से आस्था और अभिमन्यु और उसका जितना भी फ्रेंड ग्रुप था वो लोग आ रहे थे। जब आते ही रहते हैं तो किसी का नज़र उतना उन दोनों में जाता ही नहीं है, लेकिन आस्था ने जैसे कि आते समय में ही उन दोनों को देखा था, तो अभी भी देखा तो उसे भी थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन उससे कुछ पूछती तो है नहीं, बस देखती ही रहती है और उन लोगों का जो बात करने का तरीका है वो सुनती रहती है। तो उन लोगों का कुछ ऐसा था कि बेबी वहाँ जाएंगे, बेबी वहाँ घूमने जाएंगे, ऐसे खाएंगे वैसे कहेंगे। तो ऐसे बातचीत करते करते हर एक वर्ड में बेबी लगा रही थी। तो ये सारी चीज़ें सुन के जो है आस्था जो है थोड़ी सी उसे और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाता है कि ये दोनों जो है वो कपल हैं। उसे लग रहा था कि जस्ट इन लोग फ्रेंड होंगे या सिस्टर वगैरह होंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर कपल लोग ही आते हैं। तो आस्था को जो है वो ये चीज़ का कंफर्म हो गया कि हाँ, ये दोनों जो है वो कपल है, और वो भी थोड़ा सा सोचने में लग जाती है कि रियली दो गर्ल भी ऐसे हो सकते हैं। ऐसे करके वो भी सोचने लगती है, और वहीं दिशा जो है वो बस वहीं पे खड़े खड़े ही उस फ्रेंड का, आशीष का वेट करती ही रहती है। तो जहाँ पर दिशा खड़ी रहती है वहीं पे ही अभिमन्यु, आस्था और जितने भी फ्रेंड लोग थे उसके, तो वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जब पहुँचते हैं तो आस्था और दिशा जो है एक दूसरे को देख लेते हैं। जब देखते हैं दिशा तो बस देखती ही रहती है, क्योंकि वो जस्ट बाइक में उसे थोड़ा ही देखी थी, लेकिन अभी उसके सामने ही खड़ी थी। तो दिशा जो है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था उसे देख के, और इतनी अच्छे से रेडी होके आई थी, बाल खुले थे, फेस पे थोड़ा सा पाउडर, मेकअप नहीं पाउडर जस्ट, और लिप पे थोड़ा सा रेड वाली लिपस्टिक, और जस्ट आईलाइनर लगा के आई थी, और वहीं पे रेड टॉप पहनी थी और जीन्स थोड़ी सी टाइट वाली, ज़्यादा नहीं थोड़ी सी, तो वो थोड़ी सी हॉट लग रही थी। तो मतलब जो भी देखे वो अट्रैक्ट हो जाए वैसा उसका लुक था, वैसे था। तो दिशा जब आस्था को देखती है तो बस देखती ही रहती है, और वहीं आस्था जो है वो दिशा को देख के थोड़ी सी खुन्नस हो जाती है
क्योंकि आस्था कहीं भी जाए दिशा को ही पाती थी। हर जगह हर वक्त कहीं ना कहीं तो दिख ही जाती थी। और वहीं अभिमन्यु, वो तो इतने गुस्से में आ जाता है जब दिशा को देखती है, और उसके दिमाग में यही चीज़ आता है कि स्कूल में भी परेशान करके रख देती है, और अभी यहाँ भी कभी आस्था के लिए लड़ना, कभी उसके लिए प्रोटेक्ट होना, और मैं जब भी उसके क्लोज जाऊँ तो ये दिशा जो है हर बार टांग ही लड़ाती है। और अब यहाँ भी ऐसा करके वो सोचते ही रहता है। और वहीं आशीष जो है वो आ ही जाता है। जब आता है तो आस्था और अभिमन्यु के पीछे से आता है, तो सबको ऐसे धक्का देते देते ओए साइड हो ऐसे करके थोड़ा सा साइड होके, मतलब ऐसे ही धक्का मुक्की करके ही निकल जाता है। जब निकलता है तो दिशा को पा ही लेता है वो, तो आके जो है उससे गले लगाता है, और ये मैंने ढूंढ लिया तेरे को, ऐसे करके उसे गले लगाता है। तो दिशा जो है वो उसे थोड़ा सा साइड करती है, और कहाँ रह गया था ऐसे करके उससे बातचीत वगैरह करती ही रहती है। वहीं अभिमन्यु जो है वो चलो ऐसे करके सबको ले जाता है, और जहाँ पर बहुत बड़ा जो एक स्टोन था वहाँ पर सब लोग जो है अपना नाम वगैरह प्लस करके लिखते हैं या एक मेमोरी के लिए लिखते हैं, तो वहाँ पर ले जाता है अभिमन्यु। और देखो गाइस, यहाँ पर ऐसे ऐसे है, तो आप लोग अपना अपना लिखो, हम अपना लिखते हैं। तो ऐसे करके आस्था को जो है पकड़ लेता है, मतलब हाथों को पकड़ लेता है, एक हाथ को। और वहीं आस्था जो है वो अभिमन्यु को देखती है और कहती है कि छोड़ो। तो अभिमन्यु कहता है कि क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं टाइटली तो नहीं पकड़ा हूँ, फिर पेन हो रहा है। तो ऐसे करके अभिमन्यु कहता है, तो आस्था कहती है कि नहीं मुझे कुछ नहीं, लेकिन हाथ छोड़ो, ऐसे करके आस्था कहती है। तो अभिमन्यु जो है वो ओके मैं छोड़ रहा हूँ ऐसे करके कहता है। और वहीं पे ही बहुत सारे ऐसे चॉक्स वगैरह पड़े रहते हैं या पत्थर वगैरह जो वहीं पे रहते हैं, जो सब लोग छोड़ छोड़ के वहीं पे गए रहते हैं। तो एक उठाता है और आस्था ये लो अपना नाम लिखो, ऐसे करके उसे दे देता है। तो आस्था जो है वो उससे लेती है और लिखने लगती है। जब लिखती ही रहती है तो उसकी नज़र जो है वो दिशा की ओर थी, और दिशा जो है वो आशीष के साथ बात करने में लगी पड़ी थी। उसका ध्यान जो है वो आस्था के ऊपर टोटली नहीं था। वो अपने फ्रेंड के साथ इतना हंस घुल के, इतना क्लोजी हो के अच्छे से बात कर रही थी। तो एक पल के लिए तो मतलब आस्था जो है वो थोड़ी सी जेलस फील करती ही रहती है, और उसे ही देख देख के जो है वो आस्था वो पत्थर पे अपना नाम लिख रही थी। जब लिख लेती है तो उस चौक को जो है वो अभिमन्यु को दे देती है, और अभी भी आस्था जो है वो दिशा को देख रही थी। और वहीं अभिमन्यु जो है वो चौक लेता है और उस पत्थर पे लिखने लगता है। अभिमन्यु जो है वो आस्था को देखता ही रहता है, वो भी पत्थर को देखता नहीं है कि वो क्या नाम लिख रही है क्या नहीं। तो जब लिखने वाला था तो देखता है कि आस्था जो है वो अपना नाम ना लिख के दिशा का नाम लिखी थी। तो इतना ही देखते जो है वो अभिमन्यु जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और आस्था को थोड़ा सा कहता है कि आस्था। तो आस्था जो है वो हाँ क्या हुआ ऐसे करके कहती है, लेकिन उसकी नज़र जो थी वो दिशा की ओर ही थी। और वहीं अभिमन्यु जो है वो फिर से कहता है कि आस्था तुम किसका नाम लिखी हो। तो आस्था कहती है कि किसका नाम लिखूँगी, मेरा ही नाम है, लिखो तुम्हारा नाम भी। तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि आस्था इधर तो देखो। तो आस्था जो है वो फिर भी नहीं देखती है। तो अभिमन्यु थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और आस्था के हाथ को
पकड़ता है, मतलब ऐसे शोल्डर पे पकड़ता है और थोड़ा सा झटका देता है कि ऐसे इधर पलटो, ऐसे करके थोड़ा सा गुस्से में वैसे करता है। तो आस्था जो है उसको थोड़ा सा पेन होता है और वो भी ऐसे टर्न हो ही जाती है। तो कहती है कि आ क्या हो गया, इतने ज़ोर से क्यों पकड़ रहे हो, और क्या हो गया। तो अभिमन्यु कहता है कि यू आर मैड, इधर देखो किसका नाम लिखी हो। तो आस्था जो है वो इतना क्या क्या है दिखाओ। तो ऐसे करके जब पत्थर पे देखती है तो देखती है कि आस्था नाम छोड़ के जो है वो दिशा नाम वहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है। तो आस्था तो कुछ नहीं कहती है, बस इतना ही सोचती है कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, मेरा नाम छोड़ के मैं उसका नाम लिख रही हूँ, क्यों, वाई, और मेरे इतना दिमाग में क्यों चल रही है वो। आ, ऐसे करके खुद से ऐसे मन में सोचती ही रहती है। और वहीं अभिमन्यु जो है वो आंसर मी, चुप क्यों हो गई, ये क्या है। तो आस्था कहती है कि कुछ नहीं, मिस्टेक हो गया होगा, मैं फिर से लिख रही हूँ। ऐसे करके फिर से चौक लेती है और आस्था लिखती है और फिर अभिमन्यु लिखती है। मतलब ऐसे आस्था लव अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जो है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और वहीं आस्था जो है वो बस उस नाम को देखती रहती है। और फिर अभिमन्यु कहता है कि OMG, देखो कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा नाम और मेरा नाम, हाय नज़र ना लगे। ऐसे करके आस्था को जो है हक करने लगता है। और वहीं आस्था जो है थोड़ा सा उसे हक करती है, लेकिन उतना अच्छे से भी नहीं, और उसे ऐसे साइड कर देती है। और अभिमन्यु जो है वो थोड़ा सा, अरे हग ही तो कर रहा हूँ, इतना क्यों। तो आस्था जो है वो कहती है कि पब्लिक एरिया है, नहीं, तो ऐसे करके कहती है। तो अभिमन्यु जो है वो कहता है कि यार हम दोनों लवर हैं यार, ऐसे तो मत करो, छोटा सा हग ही तो था, मैं किस तो नहीं किया ना। तो फिर तो आस्था कहती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा दूर ही रहो, ऐसे कहती है। तो अभिमन्यु जो है वो फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यार तुम कैसी GF हो यार, ना हक करने देती हो, ना हाथ पकड़ने देती हो, ना कुछ नहीं यार, तुम सच इरिटेड पर्सन हो, तुम्हें ना गर्लफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहिए था। तो आस्था कहती कि तो कौन बोला था, तुम ही आए थे, तो अभी मेरी मर्ज़ी चलेगी। और देखो मैं एक लड़की हूँ, तो मेरी लिमिट वगैरह मैं सब जानती हूँ, तुम्हारे साथ आई हूँ मतलब ऐसे तो नहीं कि तुम ऐसे टच वच करोगे, गर्लफ्रेंड हो, इज़्ज़त थोड़ा दो, ऐसे करके आस्था कहती है। तो अभिमन्यु जो है वो इज़्ज़त देता हूँ, इसीलिए अभी तक तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर चुका, नहीं किया हूँ, पता है। तो आस्था कहती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो अभिमन्यु जो है वो थोड़ी सी डेविल वाली स्माइल देता है और कुछ नहीं, मैं उधर से आ रहा हूँ, फ्रेंड लोगों के साथ बातचीत करके आ रहा हूँ, तुम यहीं पर रहना, और हाँ मेरे पीछे मत आना, अभी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ, तो मेरे पीछे मत आना कि मुझसे बात नहीं करना अभी 5 मिनट तक, मैं आ रहा हूँ, और यहाँ से कहीं मत जाना, अगर जाओगी तो मुझे बता के जाना, ओके। ऐसे करके अभिमन्यु जो है वो चला जाता है। और वहीं आस्था जो है वो उस नाम को देखती ही रहती है, और जब जाते ही रहता है अभिमन्यु, तो उस नाम को छोड़ के अभिमन्यु को देखती है और थोड़ी सी ऐसे ही देखती है, और फिर दिशा की ओर देखती है, और दिशा जो है वो अभी भी आशीष के साथ बात कर रही थी, वो भी हंसते हुए। तो आस्था और जेलस हो जाती है और बस दिशा की ओर जाने लगती है। जैसे ही दिशा की ओर कदम बढ़ाती है तो खुद से एक आवाज़ आती है कि क्या कर रही है, तो उसके पीछे क्यों जा रही है, तुझे इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है, बात करने दे, जिसके साथ भी बात कर रही है करने दे।
तो ऐसे करके टर्न हो जाती है और जिधर अभिमन्यु गया था उस तरफ जाने लगती है। जब जाती रहती है तो दिशा जो है वो आस्था को देखने के लिए अपना सिर को जो है वो ट्विस्ट करती है, मतलब उस तरफ घुमाती है। तो देखती है कि आस्था जो है वो अकेले ही है और सामने की ओर जा रही है। तो ऐसे ही देखती रहती है। तो आशीष कहता है कि ओए क्या हुआ, तो वो भी उस तरफ ही देखता है। तो देखता है कि आस्था जो है वो अकेली है। तो दिशा जो है वो कहती है कि मैं आस्था से बात करके आती हूँ, तू रहना चाहता है तो रहे यहाँ पर, या मेरे साथ जाना चाहता है तो चल। ऐसे मतलब दिशा कहती है। तो आशीष जो है वो कहता है कि हाँ चल चल, ऐसे करके कहता है। तो दिशा जो है वो कहती है कि सच में जाएगा मेरे साथ, तो ऐसे कहता है, मतलब कहती है। तो जब जाते ही रहते हैं तो मानो आज आशीष का ना बैड डे था या गुड डे था, उसका कॉल पे कॉल आ रहा था। तो जैसे ही जा रहे थे तो उसका और एक बार रिंग बजता है। तो आशीष जो है वो कहता है कि ओए रुक जा, मेरा फ़ोन आ रहा है। तो ऐसा करके फ़ोन को निकालता है और देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन रहता है। तो आशीष कहता है कि ओए मैं थोड़ा सा बात करके आ रहा हूँ, ओके तू कर ले। ऐसे करके वो चला जाता है। और दिशा जो है वो उसके पीछे पीछे जाने लगती है और आस्था जो है वो थोड़ी आगे जाती है और खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके आगे में अभिमन्यु था जो एक लड़की के साथ बात तो कर रहा था। तो वो उसी को ही देख रही थी। और जब दिशा आस्था के पास पहुंचती है तो उसके पीछे ही रहती है, जस्ट एक कदम पीछे ही रहती है। तो जैसे ही क्लोज पहुंच जाती है तो हाय आस्था ऐसे करके कहती है। तो दिशा जो है थोड़ी सी ऐसे चमक जाती है, मतलब डर जाती है। तो जब ऐसे डर के पलटती है तो थोड़ा सा पैर उसका ट्विस्ट हो जाता है, तो वो अनबैलेंस हो जाती है और गिरने लगती है। जैसे ही गिरने लगती है तो दिशा जो है वो फटाक से उसके कमर पे पकड़ती है और उसको गिरने से बचा लेती है, एक हाथ कमर पे और दूसरा हाथ उसके हाथों में, और थोड़ा सा ऐसे करके जो है वो अपनी ओर खींचती है। तो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, और इतने क्लोज ये दोनों फर्स्ट टाइम हुए थे। और वहीं आस्था के जो हाथ थे, एक हाथ तो दिशा के हाथ में था और दूसरी जो हाथ मतलब राइट हैंड वो थोड़े से कंधे से और सीने के थोड़े से बीचों बीच थे, जिससे ऐसे टच करने में दिल की धड़कन जो है वो फील हो सके उतनी सेंटर में था। तो इतने क्लोज थे। तो जब मतलब आस्था जो है वो इतनी करीब है दिशा के पास, और वहीं दिशा जो है उसको पकड़ी हुई है इतने आराम से, इतने प्यार से। तो जब उसका जो हैंड है, मतलब हाथ जो है वो ऐसे ही सीने में जाता है, तो दिशा का जो दिल की धड़कन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली वो धड़कता रहता है और आस्था को जो है वो फील होते रहता है। और वहीं दिशा जो है वो बस आस्था को बस देखती रहती है, इतनी प्यार से देखती रहती है, और उसे देख देख के उसकी हार्ट बीट 100 to 1000 पहुँचते रहता है। और उसी चीज़ को आस्था जो है वो फील करती रहती है, और करीब इतना ही फील करते करते जो है वो 5 से 10 मिनट निकल जाते हैं, और इन दोनों के बीच में कुछ बातचीत वगैरह होता ही नहीं है। बस एक दूसरे को एकटक देखते ही रहते हैं, और उन दोनों को जो है वो एक दूसरे को इतना क्लोज पाके जो है वो उन लोगों को बेटर फील हो रहा था, एक सुकून भरा। तो ये लोग जो है एक दूसरे में खो ही रहते हैं। इन लोगों के बीच जस्ट थोड़ा सा ही फ्रेंडशिप था, कभी बातचीत अच्छे से भी नहीं होता है ना कुछ नहीं। जब भी बात करते हैं लड़ाई के साथ ही बात करते हैं,
सीधे मुंह तो आस्था बात करती नहीं है दिशा से कभी भी। और वहीं दिशा जो है वो थोड़ी सी कोशिश तो करती है कि आस्था से अच्छे से बातचीत कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन जब आस्था रिटर्न में उसको बहुत ही रूडली बात करती है, तो वहीं दिशा भी वैसे ही बात करती है, क्योंकि दिशा का जो नेचर है वो वैसा ही है। जैसा इंसान वैसे ही वैस करके उससे बात करने का, तो वो वैसे ही बात करती है आस्था से भी। तो ऐसे ही करके जो है उन लोगों का कभी भी अच्छे से बात होता ही नहीं था। लेकिन जब इस बार इन लोगों का ऐसी मुलाकात हो, तो भाई क्या ही कहें, दुश्मन भी आराम से पिघल जाएगा यार। तो इन लोग तो जस्ट नॉर्मल फ्रेंड ही है, दुश्मन भी नहीं है। तो इतने अच्छे से कंफर्टेबली ये दोनों जो है एक दूसरे को इतने हग करके वहीं पे खड़े थे, और इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था इन दोनों को। तो इन लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कब ऐसे वक्त निकल रहा है या कैसे यहाँ पर कोई है भी या नहीं भी। उन लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। उन लोगों को तो बस सुकून भरा ये वक्त मिल रहा था, तो वो लोग जस्ट उसको फील कर रहे थे। तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन बीच में टांग लड़ाने के लिए आशीष आ जाता है। जब आता है तो इन दोनों को इतने अच्छे से देख के जो है वो थोड़ा सा तो स्माइल तो करता है, और सोचता है कि आज बॉडीगार्ड सच में बॉडीगार्ड कर रहा है, वाओ। तो ऐसे करके उसके करीब जाता है और उसको थोड़ा सा पीछे से धक्का देता है, कोनी मारता है, सोच लो। तो ऐसे ही करता है, तो दिशा जो है वो थोड़ा सा होश में आ जाती है और ऐसे संभालने जैसा हो जाती है, और आस्था को भी जो है वो थोड़ा सा उसको छोड़ देती है और ऐसे दूर हो जाती है। और वहीं आस्था भी जो है वो जब दिशा ऐसे हिलाती है, उससे दूर करती है, तो उसे थोड़ा सा अजीब तो लगता है, लेकिन फिर भी वो दूर हो जाती है और खुद को ऐसे नॉर्मल करती है, अपने कपड़े वगैरह वो ठीक करने लगती है। और वहीं दिशा भी वही चीज़ करती है। और जब इन लोगों का ख़त्म हो जाता है, तो आशीष कहता है कि ओए होए, क्या चल रहा था तुम दोनों का, दोनों से कहता है। तो आस्था जो है वो क्या हो रहा था, कुछ नहीं, ऐसे करके कहती है। और वहीं दिशा जो है वो कहती है कि क्या चल रहा था, कुछ नहीं, वो गिर रही थी इसलिए मैंने उससे बचाया, बस, और कुछ नहीं। तो आशीष कहता है कि ओहो अच्छा, बचाया जा रहा था आस्था मैडम को, तो ठीक है। अभी चले क्या, एक्चुअली मुझे अभी जाना है, इसे आशीष कहता है। तो दिशा जो है वो हाँ हाँ चलेंगे ऐसे कहती रहती है, और आस्था जो है वो इन दोनों को देखती रहती है बातचीत करते वक्त। और वो आशीष जो है वो हर एक बात में, हर एक वर्ड में जो है दिशा को जो है ऐसे यहाँ वहाँ टच करते ही रहता है, या उसे गालों को ऐसे चींटी काटता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते ही रहता है। मतलब वो ज़्यादा ही फ्रेंडली है ना दिशा के साथ, तो एक एक बात पे जो है उसको टच करते रहता है और बहुत सारी चीज़ें करता है। तो दिशा जो है वो कुछ नहीं कहती है, क्योंकि पता है उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह है, वो एक अच्छा फ्रेंड है, मुझे बहन वगैरह मानती है, ऐसे करके उसे पता है, तो वो कुछ नहीं कहती है। लेकिन आस्था को पता है नहीं, तो इतने अच्छे से क्लोज ही होके ये लोग जो है वो बात करते ही रहते हैं। तो आस्था के दिल में जो है वो जलन फील होने लगता है। तो वो थोड़ा सा वो गुस्से में जो है वो अभिमन्यु के पास जाने लगती है, और जब जाती ही रहती है तो एक पल के लिए दिशा जो है वो रोकना चाहती थी, और ऐसे हाथ को ऐसे ऊपर करने लगती थी, मतलब करने लगती है। तो वो बस हाथ को उठाती है, कुछ कहती नहीं है, उसे रोकती भी नहीं है, उसे जाने देती है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, आज मेरे घर पे फैमिली मेम्बर हैं और आते जा रहे हैं, मतलब मुझे एक एक काम करवाते ही जा रहे हैं, तो मैं शायद
ये थोड़ा थोड़ा करके मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। आधा रिकॉर्ड तो मैं पहले से ही कर दी थी, न्यू मतलब दिसंबर से पहले, मतलब 25 से पहले रिकॉर्ड कर दी थी, और अभी मैं कर रही हूँ। और उतने दिन 2 दिन में भी मुझे टाइम नहीं मिला था, और मेरे घर के पास ही में ही जो बॉक्स है वो बज रहा था बहुत ही ज़्यादा लाउडली, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो उसके लिए सॉरी। और अभी भी मैं कर नहीं पा रही हूँ बिकॉज मेरी फैमिली। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सॉरी, रियली सॉरी। ओके गाइज़, बाय बाय।